हनुमान चालीसा की यह चौपाई राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जीवंत देखने को मिलती है, जहां आदि व्याधियों से पीड़ित लोगों को उनके परिवार वाले अपने मन में एक आस और बालाजी के प्रति असीम श्रद्धा लिए आते हैं। अपने देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी शरण में जाने के बाद वे या उनके परिवार के किसी सदस्य को नया जीवन। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे निरंतर जल बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह बालाजी का पसीना है। इस मंदिर में 3 देवता विराजते हैं, एक तो स्वयं बालाजी, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव जिन्हें कप्तान कहा जाता है। बालाजी मंदिर की खासियत है कि यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाते ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगता है और अजब गजब हरकतें करने लगता है। बालाजी मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय में विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी उन्हें फिर से स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने 3 मूर्तियां देखीं। उनके काने में यह आवाज़ आई कि उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वे अंत में हनुमान जी ने स्वप्न उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है